देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, यानी 10th क्लास में अगर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ दम है तो इसी चैप्टर में है। अगर जो बच्चे थोड़ा सा डरते भी हैं तो इसी चैप्टर से डरते हैं क्योंकि इसमें प्रूफमेंट वाला क्वेश्चन आता है। आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले इसके बारे में फार्मूला के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए फार्मूला के बारे में। हम लोग को सबसे पहले फार्मूला पढ़ना है कि कौन किसका अपोजिट है, तो साइन इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। यानी आपको पता था कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का अपोजिट है, तो जो अपोजिट पार्ट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1। तो इससे दो फार्मूला और बन सकता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉसेक थीटा, उसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू होगा 1। यहां पर एक और बना सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा, ठीक है? ये ट्रिग्नोमेट्री का मेन बेस है। आगे जितना भी पढ़िएगा 11th 12th या कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दीजिएगा उसमें आपका बेस का होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग बेस के तौर पर इसे पढ़िए और खूब बढ़िया से इस मैथ को बनाइएगा। देखिए कॉस इंटू सेक, यानी कॉस इंटू सेक का फॉर्मूला क्या होगा 1। ऐसे याद नहीं करेंगे हम लोग, मात्र एक चीज याद करेंगे कि अगर जो अपोजिट है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसे आप मल्टीप्लाई कर देने पर 1 हो जाता है। तो अपोजिट को कैसे लिखेंगे, तो कॉस थीटा जो होता है वह सेक का अपोजिट है, तो लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है? अब है आपका टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो टैन और कॉट क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट, तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा टैन थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 बटा टैन थीटा। हो गया ना? तो इतना आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, यानी आपको याद है। फर्स्ट चैप्टर में आपको जो पढ़ाया गया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसमें आपका इसका यूज किया गया था और आपको लोग को याद होगा। याद करने के लिए आप लोग को बस यही याद करना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से अपोजिट में है, ठीक है? इसके बाद दो चीज और आता है, टैन थीटा इक्वल टू साइन बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये आपको ज़्यादातर यूज होने में मिलेगा। ये कब यूज करेंगे हम लोग, जब अगर टैन का फॉर्मेट हमें साइन कॉस के रूप में लिखने की नौबत आएगी तब हम साइन बटा कॉस का यूज करेंगे, और कॉट का यूज अगर साइन बटा कॉस के रूप में मिलेगा तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें टैन का फॉर्मूला 1 बाई कॉट होता है और कॉट का फॉर्मूला 1 बाई टैन होता है। अगर सपोज दैट टैन से हमें साइन कॉस लाना है तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। यानी कि अब आपके सामने एक एक फॉर्मूला का कई ऑप्शन बनने वाला है। 10th में तो ज़्यादा नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी हर ऑप्शन माने एक से अधिक ही ऑप्शन बनने वाला है। आप जिस रास्ते को अपनाइएगा उस रास्ते में आपको सोच समझ करके फैसला लेना होगा कि फार्मूला कौन सा यूज करेंगे। बनने के लिए तो बनेगा कोई भी मेथड से, बस यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे आप बोलिएगा, जैसे आप सोचिएगा, उस हिसाब से हम आपको आइडेंटिटी का मैथ बनवा देंगे आपसे। बशर्ते थोड़ा सा अगर आप ध्यान सही से दीजिएगा तो वो थोड़ा शॉर्ट होगा, नहीं तो थोड़ा लॉन्ग होगा। बस आइडेंटिटी बनेगा तो 100%, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। तो थोड़ा सा याद करने की नौबत कहाँ पर आई, यहाँ पर टैन और कॉट के बारे में कुछ नया मिला। टैन थीटा इक्वल टू साइन बटा कॉस और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बटा साइन, ये हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। आप इसे अपने आप को भूल जाइएगा, ठीक है? लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जब भी आइडेंटिटी की नाम आएगा 10th क्लास तक,
ऐसा नहीं है कि इसी पर पूरा दुनिया है ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास तक आप कम से कम इसे मत भूलिएगा, आप सिर्फ इसी को याद रखिए, आपका बेड़ा पार लग जाएगा। ये बहुत अपना है, इसको याद रखना है। इससे आपका 2 फॉर्मूला और बन रहा है, तो वो उसे याद नहीं करना है, उसे समझ जाना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहां पर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी इसे याद नहीं करना, इसे समझना है। तो देखिए अब आपके पास फिर से ऑप्शन बदला, साइन का वैल्यू कॉसेक बी में होता है और साइन का वैल्यू कॉस में भी होता है। ठीक है, साइन का वैल्यू कॉसेक में भी होता है और साइन का वैल्यू कॉस में भी होता है। तो यही आपको ध्यान देना है आइडेंटिटी बनाते हो वक्त कि हमें कौन सा फॉर्मूला को यूज किया जाए ताकि हमारा टारगेट जो है वो हमें जल्दी मिल जाए। वो आप लोग को सिखाया जाएगा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा ना। तो इसे आप यूज कर सकते हैं, इसमें एक तरह से और आप यूज कर सकते हैं। स्क्वायर को आप उधर भेज दीजिए, तो साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो आपको ये 5 फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि जितना याद करिएगा उतना आप भूलिएगा। तो मेरा तो एकदम कॉन्सेप्ट आपको पता है, न याद करेंगे न भूलेंगे, न पढ़ेंगे न फेल होंगे। पढ़ने वाला बच्चा फेल होता है, ठीक है, याद करने वाला भूलता है। हम लोग को याद नहीं करना है, बस इसे समझ लेना है। तो इसे समझने में क्या है, या तो ये तो अलजबरा का कॉन्सेप्ट है, ये तो सिंपलिस्ट अलजबरा है कि अगर साइन को इधर रखेंगे, कॉस को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस हो जाएगा, और स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा। ये तो समझना है। अब है सेकंड रिलेशन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी सेक और tan के बीच में रिलेशन मिला। ठीक है, इसे भी थोड़ा बहुत याद ध्यान दे लीजिएगा, लेकिन याद मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये याद नहीं है तो मैथे नहीं बनेगा, क्योंकि ज़्यादा याद करिएगा तो क्या होगा कि सब भूल जाइएगा। एक याद रहेगा तो परमानेंट रहेगा। इसमें भी हम क्यों नहीं कहते हैं कि बच्चा इससे याद करने के लिए, इसमें थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा होगा कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा होगा। इसमें लफड़ा नहीं है, इसमें दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां पर कोई लफड़ा नहीं होता है। लेकिन आप यहां पर याद करने वक्त ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं, tan जब जाएगा उधर तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आज जब tan को लिखेंगे तो tan माइनस को उधर ले जाइए और 1 को इधर लाइए, तो हो जाएगा क्या, थीटा माइनस 1। अब यहां पर कंफ्यूज किया कि नहीं किया? यहां पर कितना आसान है, बस ये याद रखेंगे, स्क्वायर के रूप में साइन और कॉस का होता है रिलेशन, एक सेक और tan होता है, याद हो गया। लेकिन यहां पर एक और याद करना पड़ा, कौन माइनस में होता है तो tan माइनस में होता है। फिर याद करना पड़ा कि सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर और tan स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस रहता, यह भी अगर फॉर्मेट सीधा रहता तो ज्यादा लफड़ा नहीं रहता, बस है। लेकिन ये क्या कर दिया, ये उलट दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी बच्चा प्योर कंफ्यूज हो जाएगा यहां पर। ठीक है ना, फॉर्मूला को देखना है, जानना है, लेकिन 10 तक आप इसे अगर याद नहीं हो रहा है, दिल में दर्द पहुंचा रहा है, तो आप इसे ही निकाल दीजिए। इसके बिना भी हम लोग काम कर लेंगे, किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं है, पता है ना। एगो है ना परमानेंट है, इसलिए एगो परमानेंट रखिएगा, जैसे बाबू का ही रखे हुए हैं एगो, ठीक है ना।
खूब जा रहा है तो चिड़ियाघर, ठीक है ना। आप देखिए सेम यही कर सकते हैं, स्क्वायर को जब इधर भेजिएगा तो क्या होगा अंडर रूट में, और यहाँ भी स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो अंडर रूट में एक और फॉर्मूला बन सकता है। थर्ड जानिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ भी वही समस्या, बस एक बार खाली ताक देना है लेकिन पीछे नहीं पड़ना है इसके, बस है ना। ऐसा ना कि इसे निगलेक्ट कर देना है। हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। यह भी वही है, अगर याद हो गया तब तो आपके पास बहुत अच्छा है, कुछ मैथ में 2 स्टेप पहले ही बन जाएगा। अगर याद नहीं है तो भी बनेगा। यह हुआ आइडेंटिटी का मैथ, इतना ही यूज होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 2 ब्लॉक पढ़ना था, एक इनटू का रिलेशन, एक स्क्वायर का रिलेशन और एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का रिलेशन। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी आप लोग का पढ़ा दिया गया है, लेकिन आइडेंटिटी में उसका यूज नहीं होगा। तो आपको मात्र इतना ही याद करना है। तो इतना याद करने में आपको क्या बताया, एक आप इसे याद रखिए और एक आप इसे याद रखिए, ठीक है ना। आओ कुछ मत याद रखिए, थोड़ा सा तो ये याद पहले से था ही, क्योंकि ये हम लोग 1-2 चैप्टर पढ़े हैं तो ये तो याद था ही। ये ध्यान दे दीजिएगा, और ये सब जो मैथ है ना इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, लेकिन इसको गहन अध्ययन न करिएगा, गहन अध्ययन में ही रहेगा। अब देखिए मैथ कैसे बनेगा। मैथ में हम लोग आइडेंटिटी में सबसे फर्स्ट रूल यही होता है कि मैथ चाहे जहां से रहे, चाहे जो पूछे, आप उसे साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। अगर साइन कॉस में ही दिया हुआ है मैथ्स तो ठीक है, अलजेब्रा के रूप से उसको हल करेंगे, स्क्वायर करेंगे, रूट करेंगे, बटा करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, जो दिया रहेगा वो करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन टैन कॉट यानी टैन कॉट सेक कॉसेक से जहां भी रहा तो पहला टारगेट यही रहेगा कि इसे हमें फेंकेंगे साइन कॉस में, क्योंकि हमारे पास एक ही गो शस्त्र है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग इस पर जोर नहीं दिए हैं, हम लोग ध्यान दिए हैं लेकिन इस पर हम लोग जोर नहीं दिया है। तो टैन अगर रहेगा तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, टैन रहेगा तो हम लोग ये यूज कर लेंगे, चल जाएगा साइन कॉस में। कॉट रहेगा तो हम लोग ये यूज कर लेंगे, चल जाएगा साइन कॉस में। सेक रहेगा तो सेक कॉस का उल्टा होता है, ये वाला यूज हो जाएगा। और कॉसेक है तो साइन का उल्टा होता है, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे। तो देखिए एनसीईआरटी में एक मैथ्स दिया रहता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी ऑल टी रेशियो आर इन फॉर्म ऑफ सेक ए, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो सेक ए के फॉर्म में लिखिए या कॉस ए के रूप में लिखिए। तो आप ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। ये आपका एनसीईआरटी में मैथ दिया रहता है। देखिए साइन ए को हमें फेंकना है सेक ए में, तो इस टाइप के मैथ में ध्यान दीजिएगा क्या करना है। साइन का लिंक कहां कहां है, तो साइन का लिंक डायरेक्ट सेक के पास तो है नहीं, बस है। देखिए आइडेंटिटी यहीं से था शुरू होती है, आप थोड़ा सा मान लगाना शुरू कर दीजिए और ये सब काम आप बहुत अच्छी तरह से करते हैं। देखते हैं अगर आप किसी के पीछे जाते हो, किसी लड़की के, अगर वो कोचिंग में पढ़ रहा है, अगर तुम डायरेक्ट उससे नहीं मिल सकते हो, नहीं बात कर सकते हो, तुम क्या करते हो, तुम बता सकते हो, बता बोलो जल्दी। तो उसके फ्रेंड से लिंक करते हो और ये पता करते हो कि उसका लिंक कहाँ कहाँ है ना, और उसके लिंक से तुम अपना लिंक जोड़ते हो। यही ना तरीका है, वही काम यहाँ करना है। जो तुम लाइफ में करते हो वही काम यहाँ कर दीजिए, काम हो जाएगा। देखिए सेक
का लिंक कहाँ कहाँ है, पहले ये व्यवस्था करेंगे। तो सेक का लिंक एक कॉस के पास है ना, अपोजिट के हिसाब से, और एक है किसके पास, tan के पास स्क्वायर के रूप में। तो हमको ये भी बोले थे कि कुछ उस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, प्योर भूल नहीं जाना है, वह आइडेंटिटी प्रूफ में थोड़ा थोड़ा कभी कभी काम आता है। तो यहां पर इसका दो गो लिंक मिल गया। देखिए साइन का डायरेक्ट लिंक है, सेक के पास नहीं है। साइन का डायरेक्ट लिंक है उसके लिंक के पास, तो साइन का है किसके पास है, कॉस से है, ऐसा में। तब हम लोग क्या करेंगे, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस को डायरेक्ट भेज देंगे सेक के पास, √1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। इसको आप हल करिएगा तो हल करेंगे तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, कितना प्यार से बन गया, बना सक्षम। तुम कहाँ खोए रहते हो यार। ध्यान दीजिए, कॉस ए में क्या करेंगे। अब देखिए कॉस ए तो डायरेक्ट लिंक है, कॉस वाले को तो सेक के पास जाने के लिए डायरेक्ट लिंक है, तो डायरेक्ट यूज कर लीजिए, ठीक है ना। अब चलते हैं tan से कैसे बदलेंगे सेक में। तो tan के पास से डायरेक्ट लिखा है, लेकिन बोले थे फॉर्मूला याद करना है, तो इसमें थोड़ा सा उसको यूज होगा जो फॉर्मूला का यूज किया गया है। तो सेक का क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है, अंडर रूट में हो जाएगा। अब क्या करना है, कॉट। अब बताइए कॉट है डायरेक्ट लिंक है, सेक के पास है नहीं है, तब कॉट से कहां जाएंगे, tan के पास जाएंगे। चले गए tan के पास, और tan से बोले कि भाई थोड़ा सा बात करा दो, तो tan का तो लिंक है, ये है, क्लियर है ना। अब एक और कौन बच गया, कॉसेक ए। तो कॉसेक का लिंक है सेक के पास है डायरेक्ट, कोई फॉर्मूला नहीं। तो कॉसेक अपना लिंक जोड़ेगा, तो इसके लिंक के पास भी व्यवस्था नहीं है। देखिए कॉसेक का डायरेक्ट लिंक नहीं है सेक से, और कॉसेक का उसके लिंक से भी लिंक नहीं है। तब क्या करेगा, अब ये देखेगा हमारे लिंक का उसके लिंक से कोई व्यवस्था है कि नहीं है। तो कॉसेक का लिंक है साइन और कॉट, है ना। साइन से जा सकते हैं कॉस में, यानी इसके लिंक है साइन और कॉट। साइन का लिंक है कॉस के पास, है ना। यहां से यहां पहुंच जाएंगे अपने लिंक के पास, ये अपना लिंक से इसके लिंक में जाएगा, और यहां से टारगेट पर पहुंच जाएगा और टाइम पर पहुंचा रहेगा, ठीक है ना। तो कॉस से क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन ए जाएगा उसके लिंक के पास, तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस से डायरेक्ट लिंक है ये, क्योंकि वो साथ है, उसी का दोस्त है ना। 1 बटा सेक स्क्वायर है, पहुंच गया टारगेट पर। यानी ये समझ में आ गया किस तरह से हम लोग टारगेट पर पहुंचना है, क्योंकि आइडेंटिटी में ही करना ही है। टारगेट आपके सामने रहेगा, आंसर आपके सामने रहेगा, बस आपको रास्ता चुनना है कि किस रास्ते से पहुंचेंगे। रास्ता कई को हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही हो सकता है, और भी तरीका हो सकता है, लेकिन इस टाइप से एक मैथ पूछता है, इसलिए हम इसको बता दिए। बाकी आइडेंटिटी में तो कई को रास्ता मिलेगा, ठीक है ना। चलिए इसे उतार लीजिए, और इसके बाद कुछ 1-2 मैथ बना करके देखते हैं कैसे बनता है। देखिए अब इस पर हम लोग कुछ मैथ्स बनाएंगे। जैसे फर्स्ट मैथ दिया हुआ है, sin 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अब इसे प्रूफ करना सीखिए। तो बस आइडेंटिटी में 2-3 बात याद रखेंगे, उसके बाद कुछ याद नहीं करिएगा, ज़्यादा याद करिएगा भुला जाइएगा, और भुला जाइएगा मैथ आपसे बनेगा नहीं, यानी दिमाग लगाना नहीं है।
क्या बताए थे कि टोटल मैथ को साइन कॉस के टर्म में भेज देना है, और जब साइन कॉस के टर्म में भेजेंगे तो हमें एक फार्मूला अपना जाना पहचाना सा दिखाई देगा। कौन सा फार्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और उसी को मतलब किसी न किसी रूप में वो 5 जो फॉर्मेट बनाए थे हम लोग, उसी में से कोई न कोई एक रूप को यूज कर करके मैथ्स को सॉल्व कर लेना है। देखिए एलएचएस में क्या करेंगे, तो यहां पर तो आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अरे तो साइन कोस में है ही है। तब यहां पर क्या लफड़ा है, यहां पर लफड़ा स्क्वायरिंग का है, पावर 4 है। तो पहले हम लोग इसको सही करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। पहले अलजेब्रा का यूज करेंगे, a प्लस बी और a माइनस है। बस अलजेब्रा का फॉर्मेट को आप यूज करते रहिए, आपका मैथ बनते रहेगा। कुछ भी दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाइएगा। बहुत लोग कहता है कि आइडेंटिटी को एकदम ध्यान से बनाओ, आइडेंटिटी को एकदम याद करके बनाओ, फॉर्मूला एकदम याद करके रखो। कितना स्टूडेंट के रूम में पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला छपा होता है, कई को रूम में। हम 11th हो चाहे 12th हो, मतलब फार्मूला याद करने के लिए बहुत कम देते हैं 11th 12th के बाद। और उसके बाद तो हम ध्यान में करते कॉम्पिटिटिव क्लास लेते हैं। कॉम्पिटिटिव में तो ये सब कोई फार्मूला का कोई यूज नहीं होता है, डायरेक्ट बनता है। ध्यान दीजिए। तो ये इसको देख करके कुछ याद आया, अपना कुछ याद आया ना, अपना है ना, बोले कि सबको भुला जाओ, इससे अपना बना लो, आइडेंटिटी पार हो जाएगा। तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी भी नहीं आया है, अब कहाँ रखेंगे, तो टको ध्यान, हम बगुला की तरह ध्यान रखिए, माने इधर बनाते रहिए और ध्यान वहां देते रहिए। तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि हमारा इस इलाका में साइन का कोई काम नहीं है। तो भाई यहां साइन है कहां से, इसको हटाओ पहले। तो साइन को हटाने के लिए आपके पास 2 तरीका, कॉस में फेंकिए, नहीं तो कॉस में फेंकिए। तो कॉस में तो फेंकेंगे नहीं, वो चारों तो और हमारे लिए बेकार है। तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर। ये दोनों सेम है, जुट जाएगा। देखिए आपका आंसर आ गया, आ गया, समझ सकते हैं। अब आराम से वीडियो पॉज करके घर पर उतार लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट मैथ देखिए, देखिए अब आपका 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब देखिए मैथ्स देखने के बाद एक डर सा लगता है ना, अब नहीं लगेगा, लगता है। देखिए जिसको लगता है वही बताना, जैसे से तुम बोलोगे वैसे से बनाएंगे, मत बन जाएगा। पहले क्या बोले थे, जैसे आइडेंटिटी में दिल और दिमाग काम करना बंद कर दे, सबसे पहले साइन को उसमें बदल दीजिए। आइडेंटिटी का एकदम रामबाण लाइन याद रखिए कि जैसे ही दिल और दिमाग काम करना बंद कर दे तो साइन को उसमें बदल दीजिए। कुछ मत करिए, आप एलएचएस को उठा लीजिए, चाहे जिधर से बनाइए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉसेक थीटा। कुछ भी दिमाग में लगेगा, सबसे पहले हम चेंज करेंगे साइन कोस में। 1 प्लस इसका क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, इसका हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा साइन थीटा। हल करेंगे अभी, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये सब अलजेब्रा है, अब इसको मत बोलना कि सर बड़ा हो रहा है या क्या हो रहा है, ये सब अलजेब्रा है। अलजेब्रा के लिए आप कैलकुलेशन आपको पता है, उतना बार आपको जो घटा बात आना चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं करने आता है, एलसीएम एचसीएफ नहीं लेना आता है, तब तो फिर कोई काम के नहीं है। ठीक है ना। तो यहां पर आप क्या करेंगे, साइन थीटा, यहां हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1, यहां से कट जाएगा।
अब आपका ये पार्ट चला जाएगा ऊपर, ये पार्ट आएगा नीचे, यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, होगा ना। अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, चाहे रहने दीजिए, अभी एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, होगा ना। अब ध्यान दीजिए यहां पर, अभी भी देखिए, अब तुम बोलोगे सर जी अब तो फंस गया, नहीं कुछ नहीं फंसा हुआ है। देखिए यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो भी कर सकते हैं, करिए, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखने को यह मिल रहा है कि हमारा जो लाना है इसमें कॉस का कोई काम नहीं है, नहीं ना है, क्योंकि ये है भी तो 1 बटा साइन है, कॉसेक क्या है 1 बटा साइन है, तो कॉस को चेंज कर देंगे साइन में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। आपको बोला था ना कि टारगेट को हमेशा ध्यान रखिएगा। यहां तक हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कुछ भी दिमाग नहीं लगाए, साइन को उसमें बदल दिए, कैलकुलेशन किए, यहां तक पहुंचे। यहां तक आने के बाद थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ा कि हमें लाना क्या है, तो इसमें दिखाई दिया कि सिर्फ साइन है, कॉसेक का वैल्यू क्या होता है 1 बटा साइन, यानी सिर्फ ये साइन वैल्यू है, तो हम लोग इसका कॉस का क्या काम है, कॉस को पहले चेंज कर लीजिए। उसके बाद देखिए ये आपका कट गया, ऊपर बच गया 1 प्लस साइन थीटा, नीचे बच गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये भी आपका कट गया। अब बच गया 1 बटा साइन, बोलिए आ गया, कहाँ दिमाग लगाना है कुछ, टोटल मैथ एक ही तरह से बनेगा, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा सही रखिएगा। कैलकुलेशन अगर आपका गलत है तब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी आपको ट्रिग्नोमेट्री का मैथ है, ट्रिग्नोमेट्री का बात आप ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना है, ऐसा नहीं कि बिना फॉर्मूला के बनेगा, बिना फॉर्मूला के हम आगे बताएंगे, लेकिन आपको इसे हल करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा याद नहीं करना है, बस एक फॉर्मूला याद करना है, उसी से आपका सब बन जाएगा। उतारना है तो उतार लीजिए। चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए इक्वल टू सेक ए इंटू टेन ए। तो सबसे पहले हम लोग LHS को लेंगे, सेक ए माइनस कॉस ए कॉट ए प्लस टेन ए। अब बताइए क्या करेंगे, तो बहुत लोग बताएगा कि मल्टीप्लाई करिए, ये करिए वो करिए, कुछ भी नहीं, सबसे पहला काम साइन कॉस में बदल दीजिए। जितना कैलकुलेशन करने का मन है आप उसमें करिए, अगर उससे पहले कुछ दिखाई दे रहा हो कि नहीं फार्मूला कुछ लगाएंगे तो अच्छा हो जाएगा तो आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे साइन कॉस में। तब तुम्हारा सवाल होगा कि सर इधर तो साइन कॉस में दिया नहीं है, तो जहां पहुंचना है वह साइन कॉस में है नहीं टारगेट पर, और आप कह रहे हैं कि साइन कॉस में ले जाइए, तो सबसे पहले क्या है उसको भी बुला देंगे यहीं पर, ठीक है, इसको भी ला देंगे साइन कॉस पर। यानी थिंकिंग को नहीं करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, दिमाग बचेगा तो सक्षम की तरह बहुत सारे काम करना है बाकी है ना, सक्षम है। अब मैथे में लगा देगा, बहुत दिन आइडेंटिटी बनाते रहेगा, तो फिर स्कूल में कहाँ से टाइम दे पाएगा, है ना, बहुत जगह जाना होता है इसको। देखिए सेक का क्या होता है तुम बताओ, वन बाई कॉस माइनस कॉस ए कॉट, याद है ना, टेन का। तो आज भर छोड़ देते हैं, अगला क्लास में कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए कि साइन कॉस में कैसे चेंज करेंगे। अगर इतना भी पता नहीं रहेगा ना
तो बस उठा उठा के पटकना शुरू करेंगे। देखिए अब मेरा काम हो गया। अब क्या करना है, सिंपल से कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं। जब कैलकुलेशन करते रहेंगे तो बीच में एक सहारा बनेगा। कौन बनेगा सहारा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 किसी न किसी रूप में हमारे मैथ को बनाने के लिए हेल्प करने आएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते रहिए, भगवान पर भरोसा रखिए, वो भेज देंगे। कॉस ए इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। यहां पर एलसीएम लेंगे तो देखिए आपका किस्मत अच्छा है, तुरंत मिल गए, दो दो रूप में मिल गया। यहां भी मिल गए और यहां भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये हो गया 1। देखिए कितना प्यार से मैथ बन जाता है, कुछ नहीं करना है, एक साइन से साइन कट गया। अब बच गया, देखिए यहां से भी वो मैथ बना सकते हैं, साइन बटा कॉस tan और 1 बटा कॉस। देखिए प्यार से आ गया। अगर आपको यहां से नहीं आता है तो आप यहीं पर छोड़ दीजिए, इसको एकदम एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जहां पर आपको लगे कि अब हिम्मत हार रहा है वहीं पर छोड़ दीजिए। देखते हैं जब किसी को ढूंढते हैं मोबाइल पर, उसका टारगेट नहीं मिल पाता है तो क्या करते हैं, हम SBI बैंक के पास हैं, आप यहीं पाइए, बोलते ना। अब बेचारा वहां पर चलाता है, या ऐसा लोकेशन जो दोनों जानता हो, वही लास्ट लोकेशन पर लाके छोड़ देंगे और क्या करेंगे, लास्ट में RH से शुरू कर देंगे, सेक F इंटू tan है, इसको भी वही काम करेंगे, साइन को उसमें बदल देंगे, 1 बटा कॉस है, साइन बटा कॉस है। अब ये आ गया, देखिए ये आ गया, सेम टू सेम आ गया ना। तो इस तरह से आइडेंटिटी का मैथ्स बहुत आसान होता है, और खासकर तो 10th में कुछ मैथ है ही नहीं जो पढ़ाया जाए ज़्यादा डीपली। नहीं तो आज का बच्चा तो हर पढ़ना नहीं, बस मार्क्स के पीछे भागता है। और जितना भी मैथ है आप आराम से बनाइए, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आप बनाइए, वो भी मज़े से बनाइए। ज़रा सा जो डाउट है आप कमेंट्स करिए, कमेंट्स में नंबर क्वेश्चन का नंबर दीजिए, या क्वेश्चन टाइप करके भेजिए, या बुक का नाम और चैप्टर नंबर भेजिए। हम आपका सॉल्यूशन करके वीडियो बना करके आपके पास भेज देंगे, और आप भी आराम से घर पर बैठे हुए मज़े से बनाइए, आइडेंटिटी आपका एकदम बनेगा।